सब कारोबार संभाले थे, लेकिन लोभ लालच की ऐसी वृत्ति आ गई नहुष के जीवन में, ऐसी लिप्साएं बढ़ गई, ऐसी माया में वशीभूत हो गया कि जब हम इंद्र बन बैठे हैं तो इंद्र की पत्नी सची सेवा करे। सूचना भेजी गई कि इंद्राणी कल से यहाँ सेवा में आए, जब इंद्र बने बैठे हैं तो तुमको भी यहाँ आना होगा। बेचारी डर गई, भयभीत हो गई, गुरु की शरण में गई। महाराज मेरे धर्म की रक्षा कैसे हो, विधान कैसे बने? तो गुरु जी ने कहा धैर्य धारण कर, भगवती की पूजा में तू लगी है, अखंड दीप जला के पूजा कर रही है, माँ जगदम्बा की शरणार्थ को लई है, भगवती तेरी ऊपर कृपा करेगी, जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहेगा, चिंता नहीं करना। माँ भगवती जगदम्बा के चरणार बिंद की पूजा में लगे रहो। इंद्र के पद में बैठे नहुष राजा जो भी कह रहे हैं स्वीकार कर लेना, हाँ कहते जाना, तेरी रक्षा होती जाएगी, तेरी रक्षा होती जाएगी। कई बार खबर भेजे कि इंद्राणी आ जाए, आज ज्यादा ही खबरें आई कि इंद्राणी को आना ही सेवा में। तो बृहस्पति ने युक्ति बताया, बोले देख अब की बार खबरें आए तो ये कह देना कि मैं नहीं आऊंगी, आऊंगी, लेकिन जब आप राजा बन बैठे हैं इंद्र के पद में तो आप स्वतः मेरे राज्य भवन में आए जहां मैं रहती, और पैदल मत आए, रथ में मत आए। 7 ब्रह्म ऋषियों के कंधे में पालकी रखाओ और उनके कंधे में पालकी रखा के राजा नहुष बैठे और आए, ऐसा युक्ति बोल देना। बृहस्पति जान गए कि ब्रह्म ऋषि के कंधे में, ब्राह्मणों के कंधे में ये बैठ के आएगा तो राजा नहुष का पतन यही हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। आज खबर भेजी गई, आइए महाराज में आने को तैयार हो, लेकिन एक काम ये करिए कि आप स्वतः आइए ना, और पैदल नहीं। 7 ब्राह्मणों के कंधे में पालकी रख के यहाँ पर बैठ के सम्मान सहित आइए, मैं आपकी सेवा करूँ। अब राजा नहुष समझ नहीं पाया कि मेरी क्या दुर्गति होगी, राजा नहुष समझ नहीं पाया कि क्या होने वाला है। 7 ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, चले आए, जमदग्नि है, कश्यप है, भारद्वाज है, आइए आइए, ये पालकी को रखिए पलकियाँ में हम बैठेंगे, और 3 आगे लग जाओ, 3 पीछे लग जाओ, एक बीच में लग जाए, और लेके चलिए। बेचारे वो ब्रह्म ऋषि ये पालकी को रखे हैं, राजा बैठे हैं, चल रहे हैं, 10-20 कदम चले हैं, राजा को जल्दी पड़ी थी। संस्कृत भाषा में कहे सर्प सर्प गमष्यति, सर्प सर्प गच्छति, माने जल्दी जल्दी चलो। और ब्राह्मणों ने कहा भैया एक तो हम ब्राह्मण हैं, बोझ उठाने वाले नहीं, और हमारे कंधे में जा बैठा है, इसलिए हमारे क्रोध में आके सर्प सर्प कर रहा है, इसको ऐसा सर्प बनाए कि सब काम बन जाए। ज्यों ही पालकी को पलटाया है और सर्प बन जा कहे हैं, उसी समय महाराज राजा नहुष के प्राणांत हो जाते हैं और सर्प योनि में जाके प्रवेश हो जाता है। जहाँ जगदम्बा प्रकट होती है, इंद्राणी से कहती है, इंद्राणी भयभीत ना हो, तेरी रक्षा हो गई, तेरी सुरक्षा हो गई, तेरा धर्म भी बच गया, तेरी पूजा भी बच गई, और राजा नहुष अपने आप को जो सब समझ रहा था, राजा का भी पतन हो गया। दोनों हाथ जोड़ी है और इंद्राणी ने माँ जगदम्बा से निवेदन करी है कि माँ अब बड़े दिन हो गए हैं मेरे पति के दर्शन नहीं, कोई साधन बनाओ, कोई उपाय बनाओ, कोई मार्ग बनाइए कि मेरे पति देव यहाँ आ जाए। श्री वेदव्यास महाराज बोलते हैं कि उस समय हे महाराज, बोले आप बाहर आइए, इस ब्रह्म हत्या का कोई निवारण किया जाएगा, कोई साधन बनाया जाएगा। उसी बीच में देवराज इंद्र जो है मान सरोवर से कमल की नाल से बाहर निकले हैं, और जैसे ही सरोवर के बाहर आए हैं
ये ब्रह्म हत्या फिर पीछे लग जाती है। उस ब्रह्म हत्या को देख करके बृहस्पति आदि देव गुरुओं ने मिल करके एक साधन बनाया, एक उपाय बनाया, एक युक्ति बनाया कि ये ब्रह्म हत्या इनका पीछा छोड़ दे। तो देवगुरु बृहस्पति बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक एक साधन को बनाया, एक युक्ति देखा, एक साधन देखा कि अब देवताओं के भी कार्य हो जाए, देवलोक का कार्य भी चल जाए। भगवती का स्मरण करते हैं, ये हे जगदम्बा आप हमें अब सद्बुद्धि देवे कि हम कौन सा उपाय करें। उस परम्बा महामाया भुवनेश्वरी भगवती जगदम्बा का स्मरण करके जब बृहस्पति ने मार्ग पूछा है, सलाह पूछा है, तो जगदम्बा माता अपनी कृपा बनाती हैं और कृपा बना करके श्री